अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 22 मई जुमे के रोज़ का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान के अदालती और सियासी मंजरनामे के ऊपर हर गुजरते घंटे के साथ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी को बरी करने के हवाले से एक तहलका खेज फैसला सुनाया गया है और ये वो बरियत का केस है जो कि गुज़िश्ता 1.5 साल के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। फैसला क्या है जो कि गुज़िश्ता रात एक फ़ैसला आया है, वो फ़ैसला आपके सामने रखेंगे और कैसे बंद कमरे के अंदर एक खुफिया कार्रवाई डालकर फैसले को तब्दील किया गया है, उसकी अंदरूनी कहानी भी इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। और उसी के साथ ही 4.5 माह के बाद दोबारा अडयाला जेल के दरवाजे खुलने जा रहे हैं और इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें बहाल होने जा रही हैं। इसकी भी कुछ आम तफसीलात हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मामला ये है कि जनाब पाकिस्तान के अदालती मंजरनामे को तो हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और एक अपोजिशन जमात है सबसे बड़ी, वो मुसलसल अदालतों के ऊपर अपना प्रेशर बिल्डअप कर रही है। अदालतों के ऊपर भी कर रही है, अडयाला जेल के बाहर धरना भी दे रही है और फिर उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर भी मुसलसल अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रखे हुए है। आप गुज़िश्ता 10 से 11 दिन की तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ को उठाकर देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि तहरीक इंसाफ अब उस पेस पर आई है जिस पेस पर उसको बतौर अपोजिशन जमात जो है वो रिएक्ट करना चाहिए था, या बतौर अपोजिशन जमात उसको जिस तरीके से चलना चाहिए था। आज तो एक ख़बर ये है कि जी मुल्क गिर एहतजाज आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल कर रखा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा। अब ज़ाहिर है जुमे की नमाज के बाद ये एहतजाज शुरू होना है। हम भी कुछ कोशिश करेंगे कि पिंडी इस्लामाबाद जाकर कुछ उन मकामात को जाकर कवर करें जहाँ पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज हो रहा है। चलते हैं जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक तहलका खेज फैसला आया है। मामला है जी 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बरियत की अपीलें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब सुन रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता समात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने, यानी कि आज जुमा है तो बुध के रोज़ इस केस की समात हुई थी और बुध के रोज़ अदालत के अंदर एक हुक्मनामा लिखवाया गया। समात हुई, सलमान सफदर साहब पेश नहीं हुए, उनकी आंख का इशू था और आंख की इशू के बायस वो मरकजी अपीलों पर दलाइल नहीं दे सके, जिस पर हम देखा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अदालत के अंदर ये हुक्मनामा लिखवाया था कि हम, यानी कि अदालत जो है वो तहरीके इंसाफ और अपील कनुंदा यानी कि इमरान खान साहब को आखिरी मोहलत दे रही है कि या तो उनके वकील सलमान सफदर साहब कमरा अदालत के अंदर पेश होकर मरकजी अपीलों पर दलाइल दें। अगर वो दलाइल नहीं देते तो कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। मेरे इन अल्फाज के ऊपर आपने गौर करना है। कमरा अदालत के अंदर ये ऑर्डर डिक्टेट करवाया गया कि अगर सलमान सफदर या उनके मुतबादिल कोई और वकील इमरान खान साहब की तरफ से पेश नहीं होते तो फिर कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई जुमला कोर्ट में हुक्मनामे में नहीं लिखवाया गया। ना तो केस की अगली तारीख दी गई और ना ये बताया गया कि केस कंक्लूड कब होगा या किस डेट को केस का फैसला सुनाया जाएगा। अब गुज़िश्ता शाम जो है वो हाईकोर्ट के दोनों जजेस साहिबान का एक तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल इस तहरीरी हुक्मनामे के अंदर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाने की तारीख बता दी है। ये इंतहाई हमारे लिए हैरान कुन है। मैं आपके सामने पहले फैसला रखता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे बंद कमरे के अंदर जो है वो ये फैसला तब्दील किया गया है। अब जनाब ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था कोर्ट रूम के अंदर, हम कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था कि फ़ला डेट को इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाया जाएगा। सरफराज डोगर और जो जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब हैं वो अपने तहरीरी फैसले के अंदर लिखते हैं कि जनाब बानी पीटीआई के वकील बीमार हैं तो दूसरा वकील दलाइल दे, वरना रिकॉर्ड देकर कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। इमरान खान के वकील सलमान सफदर की जानिब से तिबी बुनियादों पर इल्तवा की दरख्वास्त दी गई थी। फैसले के अंदर लिखा गया कि सलमान सफदर आंख के रेटिना के तिबी आर्जे पर मुब्तला हैं। गुज़िश्ता समात पर अपील कनुंदा यानी कि इमरान खान के वकील को दलाइल देने का आखिरी मौका दिया गया था। उसके बाद फैसले के अंदर लिखा गया जनाब कि मुतबादिल वकील ना होने की सूरत में अपील का फैसला दस्तयाब रिकॉर्ड देखकर कानून के मुताबिक कर दिया जाएगा। ये वो जुमला है जो जुमला उस ऑर्डर के अंदर लिखवाया गया है। सरफराज डोगर साहब लिखते हैं कि अगर इमरान खान साहब के वकील यानी कि सलमान सफदर साहब
जो है वो 18 जून को, अब उन्होंने तारीख भी 18 जून की डाल दी है कि 18 जून को अगर पेश नहीं होते तो उनके मुतबादिल कोई और वकील पेश हो जाए। इन केस अगर कोई और वकील भी उसके ऊपर अपने दलाइल नहीं देता, पेश होना एक अलग बात है, दलाइल देना मरकजी अपील पर एक अलग बात है, कि अगर कोई और मुतबादिल वकील भी दलाइल नहीं देता तो फिर इस केस का फैसला कर दिया जाएगा। यानी कि 18 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब अपने फैसले के अंदर ये कह रहे हैं कि 18 जून को अगर जो है वो दलाइल शुरू ना किए गए तो फिर इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। और दस्तयाब रिकॉर्ड क्या है? दस्तयाब रिकॉर्ड ये है कि तहरीक इंसाफ के वकला की अदम दस्तयाबी के बायस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। अब मामला ये है कि बार बार सलमान सफदर साहब और सलमान अकरम राजा साहब अदालत के सामने ये मामला रख चुके हैं कि हमने अडयाला जेल जाकर इमरान खान साहब से हिदायत लेनी है कि हमने मरकजी अपीलों पर दलाइल देने हैं या नहीं देने, इसके ऊपर। और फिर दूसरा मामला है इमरान खान के जो वकालतनामे हैं वो दस्तखत करवाने का। इस हवाले से भी इस तहरीरी फैसले के अंदर ये लिखा गया है कि अडयाला जेल की सुपरिटेंडेंट जो है वो हिदायत उनको दी गई है कि वो इमरान खान साहब के वकालतनामे दस्तखत करवा के जो है वो वापस करें और वो फ़ौरन वापस करें। अच्छा, एक चीज़ है, हमने यहाँ पर अदालत का दोहरा मेयार देखा है। अदालत का दोहरा मेयार इस सूरत के अंदर हमें नज़र आता है कि जब 1.5 साल से 190 मिलियन पाउंड केस की सजा मुअत्तली और मरकजी अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये 2 रुकनी बेंच समातें कर रहा है। इसके अंदर हुआ ये कि तकरीबन 1.5 साल से नैब हीले बहाने तराश रहा है और नैब हीले बहाने करते हुए 1.5 साल इस मुकदमे को जो है वो डिले कर चुका है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी आपको जो है वो माजी के अंदर कुछ ऐसी तारीखें बताता हूँ जिसके अंदर नैब को ढील दी गई और नैब को छूट दी गई। नैब ने जो चाहा उससे ज़्यादा नैब को मिला। मामला ये था, 1-2 समातें आपको बताऊँगा। मामला ये था कि जनाब 26 जून को नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने 4 हफ्ते का वक्त मांगा था। 26 जून 2025 को नैब के प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसी 2 रुकनी बेंच के सामने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों के ऊपर 26 जून 2025 को 4 हफ्ते का वक्त मांगा कि हमें जो है वो 4 हफ्ते का वक्त दिया जाए। और क्योंकि नैब प्रोसिक्यूटर तैनात हुए हैं तो उन्होंने केस की तैयारी करनी है। 4 हफ्ते का वक्त मांगा गया, केस की समाअत मुलतवी हुई, कोई डेट नहीं पड़ी और आगे जाकर 26 सितंबर को जाकर इस केस की समाअत होती है। यानी कि 26 जून और 26 सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का वक्त दिया गया। नैब ने 4 हफ्ते का वक्त मांगा, चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने नैब को 3 महीने का वक्त दे दिया कि 3 महीने के अंदर नैब के प्रोसिक्यूटर जो है वो तैयारी करें और तैयारी करके आए और केस लड़ें। और उस दिन भी ये हुआ कि जब 26 सितंबर की केस की समाअत हुई और 26 सितंबर को जब ये अपना केस की समाअत थी तो उस वक्त भी पता चला कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जो है वो छुट्टी के ऊपर हैं और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब की छुट्टी की बायस इस केस की समाअत नहीं हो सकी। तो यहाँ पर हमें अदालत का दोहरा मेयार नजर आता है कि इमरान खान के वकला को इतना टाइट किया जा रहा है अदालत की तरफ से कि अदालत बार बार जो है वो हतमी मोहलत दे रही है कि आप जो है वो आकर दलाइल दें मरकजी अपीलों पर। जैसे अदालत को इतनी जल्दी हो इस केस का फैसला सुनाने की कि काश यही जल्दी सजा मुअत्तली की अपीलें जो है वो सुनने के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब को होती कि वो गुज़िश्ता 1.5 साल से एक औरत के ज़मानत के मुकदमे को डिसाइड नहीं कर रहे। और एक हमेशा अदालती रिवायात ये कहती हैं कि आपने औरत की जो ज़मानत का मुकदमा है उसको प्रायोरिटी बेस पर सुनना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इसके ऊपर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अदालत का दोहरा मेयार नज़र आता है कि नैब के साथ अदालत जो है वो बड़ी ढील से चलती है, लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला को इस तरीके से टाइट किया जाता है कि अगर सरफराज जोगर साहब ने अपने फैसले के अंदर ये कह दिया है कि अगर जी 18 जून को जो है वो दलाइल नहीं दिए जाते तो फिर इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा, जो कि हमारे लिए बड़ा हैरान कुन था कि अदालत के अंदर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं डिक्टेट करवाया गया। यही कहा गया था कि कानून अपना रास्ता खुद लेगा, ये नहीं कहा गया कि फैसला सुना दिया जाएगा। तो जी ये कुछ 190 मिलियन पाउंड केस से जुड़ी अहम तफसीलात थी। इसके बाद जो है वो एक ख़बर और है और वो ख़बर ये है कि जी गुज़िश्ता 4 माह से
साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ऊपर मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, और उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी अदालतों के अंदर बार बार तहरीक इंसाफ अपनी जंग लड़ रही है। तहरीक इंसाफ अदालतों के सामने अपना यह मुद्दा रख रही है कि भाई हमारी मुलाकातें बहाल करवाई जाएं। अदालती फोरम्स के ऊपर तहरीक इंसाफ एक्टिव है, पार्लिमानी फोरम्स के ऊपर इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का मामला उठा रही है बार बार। तो इसमें एक खबर यह है, हमारे दोस्त हैं शहजाद नवाज साहब, उन्होंने जी ये खबर दी है। वो ट्वीट करते हैं, शहजाद नवाज साहब बड़े एक्टिव हैं और वो फील्ड की रिपोर्टिंग करते हैं, तहरीक इंसाफ के साथ वेल कनेक्टेड हैं और स्पेशली बैरिस्टर गौहर साहब के साथ कनेक्टेड हैं। इस वजह से मैं भी शायद उनकी खबर को बड़ी वर्थ दे रहा हूँ, क्योंकि आपको भी मालूम है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो ही शख्स हैं जो कि बातचीत कर सकते हैं या जो कोई मुलाकातें करवा सकते हैं किसी भी हाफ के ऊपर। अच्छा जी, इसमें जो शहजाद नवाज साहब हैं वो कहते हैं कि खबर यह है कि हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये यकीन दहानी करवाई गई है कि ईद के रोज़ इमरान खान से उनके अहले खाना और वकला की मुलाकात करवा दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक ईद के दिन होने वाली इस मुलाकात में इमरान खान की दो बहनें उज़्मा खान और नौरीन खान नियाजी समेत चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और एक और वकील शरीक होंगे। अब मामला ये है कि जनाब यकीन दहानी तहरीक इंसाफ को शहजाद नवाज की खबर के मुताबिक करवा दी गई है कि जी अलीमा खान साहिबा उस मुलाकात के अंदर शामिल नहीं होंगी, नौरीन खान नियाजी साहिबा होंगी, उज़्मा खान साहिबा होंगी, बैरिस्टर गौहर साहब होंगे और एक और वकील होंगे। अब हम वैसे एनालाइज करें चीज़ों को, देखें तो जब 4 माह से इमरान खान साहब के ऊपर गैर कानूनी तौर पर जो है वो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है और गैर एलानिया मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, कहीं पर कोई अदालत का ऐसा ऑर्डर मौजूद नहीं है, कहीं पर कोई इंतज़ामिया की ऐसी जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है कि मुलाकातें क्यों नहीं हो रही। लेकिन चूंकि जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत के अंदर कहा था कि बादशाह सलामत का हुक्म है कि मुलाकातें बंद कर दें, तो मुलाकातें बंद हैं, और जब वो कहेंगे कि खोल दें तो मुलाकातें खुल जाएंगी। यहाँ पर अदालती ऑर्डर्स तो मैटर करते नहीं हैं कि 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के बाद जिस तरीके की अदालतों ने एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर किया है, अब 2 चीज़ें हैं। अगर तो मुलाकात हो जाती है ईद के रोज़, तो जितना भी बार इतना क्योस है खबरों के अंदर कि जनाब डील हो रही है, इमरान खान साहब की बातचीत चल रही है, सोहेल अफरीदी बातचीत कर रहे हैं, या उसके बाद एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं सोहेल अफरीदी, या हर माज के ऊपर तहरीक इंसाफ एक्टिव हो गई है, तो इस हवाले से अगर ये शर्त रखी गई हो कि जी नौरीन खान, उज़्मा खान साहिबा, बैरिस्टर गौहर या कोई एक और वकील जो है वो बाहर आकर कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगे, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो इसमें कोई ठीक है जी वो बाहर आते हैं, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट पार्टी को हिदायत तो पहुंचेंगी, सोहेल अफरीदी को पैगाम तो पहुंचेगा जो पैगाम इमरान खान साहब देना चाहते होंगे। फॉर एग्जाम्पल इमरान खान साहब कहना चाह रहे हो कि जी अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते और मेरे ऊपर एक लंबे अरसे के लिए मुलाकातों के ऊपर पाबंदी हो जाती है, तो आप इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करें, इस्लामाबाद की कॉल आ सकती है। या इमरान खान साहब ये कह सकते हैं कि अगर बातचीत हो रही है तो, अगर हो रही है तो इमरान खान साहब ये भी कह सकते हैं कि ठीक है जी आप जो है वो एक्टिव रहें, जल्द से जुलूस करें, रैलियाँ करें, अदालती महाज के ऊपर, पार्लिमानी महाज के ऊपर एक्टिव रहें, लेकिन आपने इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का नहीं निशाना बनाना। या इमरान खान साहब जो है वो डायरेक्ट भी इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बना सकते हैं और वो चीज़ें बाहर भी आ सकती हैं। तो बहरहाल ये वो मफरूज़े हैं फ़िलहाल, क्योंकि अभी मुलाकात नहीं हुई और कोई इसकी हम तस्दीक भी नहीं कर सकते कि हो जाएगी, लेकिन इन केस होती है मुलाकात तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और बहुत बड़ी खबरें सामने आएंगी। बेशक मीडिया के ऊपर टॉक ना हो, लेकिन पार्टी को, सोहेल अफरीदी को पैगाम ज़रूर इमरान खान साहब का पहुंच जाएगा कि अडयाला जेल के अंदर बैठा शख्स जो कि 3.5 साल से अडयाला जेल के अंदर नाहक कैद है, वो क्या सोच रहा है, उसके ऊपर कैद तन्हाई के अंदर है। इमरान खान साहब की आंख का मामला कहाँ तक पहुँचा है, उसके बाद उनका इलाज से वो मुतमईन हैं, नहीं मुतमईन हैं। बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से खबर आ रही है कि उनकी कमर के अंदर जो है वो दर्द रहता है, उनके हवाले से क्या खबरें हैं। इमरान खान साहब अपनी पॉलिटिक्स के बारे में सोच क्या रहे हैं, मुस्तकबिल के बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जिस तरीके से तनकीद का निशाना बना रहे हैं, स्पेशली सोहेल अफरीदी को, महमूद खान चकजई को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को, बैरिस्टर गौहर वगैरह को, तो इस हवाले से भी इमरान खान साहब का पैगाम पार्टी को भी पहुंचेगा। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं, यानी कि एक क्योस है और एक बहुत बड़ी जो है वो एक डिस्कनेक्ट है अडयाला जेल और बाहर की पॉलिटिक्स। तो अगर उसमें मुलाकात हो जाती है तो जाहिर है फिर इमरान खान साहब तक चीज़ें तो पहुंचेंगी कि 28वीं यानी तरमीम हो रही है, उस तरमीम के अंदर फलां चीज़ें हैं। खैर उनको अखबार सुना है, वो पढ़ते हैं डॉन अखबार, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया भी होगा। लेकिन
पता चलेगा जब मुलाकात होगी, और उस मुलाकात की कुछ खबरें जब बाहर आएंगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर रखेंगे। आज अपोजिशन का जी एहतजाज है इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, और देखते हैं अपोजिशन इसमें किस हद तक अपनी कंट्रीब्यूशन करती है, लोग किस हद तक निकलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई अपने अरूज के ऊपर है, बेरोज़गारी अपने अरूज के ऊपर है, इंडस्ट्रियलिस्ट तबाह है, किसान तबाह है, और पाकिस्तान की मईशत तबाह हाल हो चुकी है। लेकिन हमारी तो हमेशा दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और तरक्की याफ्ता रखे। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।